नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज 30 जनवरी गांधी जी का बलिदान दिवस। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने बिरला मंदिर दिल्ली में कई गोलियां चला करके गांधी जी को की हत्या किया था। लेकिन आज इसकी चर्चा कहीं भी नहीं सुनाई दे रही है। कश्मीर में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को पूरा किया और वहां पर भाषणबाजी हुई। तमाम पार्टियों के नेता इकट्ठे हुए और कांग्रेस पार्टी जश्न में डूब गई। दूसरी तरफ अडानी समूह को बड़ा नुकसान आज भी शेयर बाजार से हुआ। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ और जो दुनिया की दूसरे नंबर की पार्टी थी वो 7वें नंबर पर तो एक हफ्ते पहले ही खिसक गई थी, लेकिन अब वो 8वें नंबर पर आ गई। तो आज की बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, लेकिन हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे एक सामाजिक मुद्दे की, जिसका कि राजनीति से मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति में उसे घसीटा जा रहा है। वो है रामचरितमानस। इसका विरोध बिहार से शुरू हुआ। वैसे तो आज से विरोध नहीं हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी विरोध किया था। तमाम हिंदू ग्रंथों का, मनुस्मृति को भी जलाया था। और अगर टाइम होता, उनके पास और जिंदगी होती, तो शायद रामचरितमानस को उसी समय और वेदों को, उपनिषदों को उसी समय जला दिए होते, आज से करीब 60 साल पहले। लेकिन बिहार में जिस तरह से एक मंत्री ने रामचरितमानस के कुछ उद्धरण को पेश किया और रामचरितमानस को कटघरे में खड़ा किया, उसकी आग अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। और उत्तर प्रदेश के ओबीसी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से टिप्पणी की है, और करना भी चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि भेदभाव, अन्याय, जातिवाद, धर्मांधता, झूठ, फरेब सब कुछ भरा हुआ है। तो उसका खुलासा होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि संविधान ने हमें अंधविश्वास, पाखंड के खिलाफ बोलने का अधिकार दिया है। तो उस अधिकार का हमें उपयोग करना चाहिए। और तमाम अंधविश्वास, पाखंड जो दलितों के खिलाफ हैं, ओबीसी के खिलाफ हैं, आदिवासियों के खिलाफ हैं, उनकी आलोचना होनी चाहिए, भर्त्सना होनी चाहिए और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को बैन कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यही बात कही है कि उसमें से कुछ उद्धरण को हटाए जाएं जो कि दलित, ओबीसी और आदिवासियों के खिलाफ हैं। और ऐसे अनेक उद्धरण आप देख सकते हैं रामचरितमानस में कि वह एक बड़े समुदाय के खिलाफ है। रामचरितमानस में ही वर्णित है शंबुक वध। राम ने उस शंबुक को मारा जो तपस्या कर रहा था, जो ज्ञान का प्रचार कर रहा था, जो ज्ञान अर्जित कर रहा था। उस शंबुक का राम ने वध इसलिए कर दिया कि एक ब्राह्मण पुत्र मर गया था उसके तपस्या से। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंड का जहर जितना भरा हुआ है रामचरितमानस में, शायद उतना और किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। और उसी रामचरितमानस को, उसी राम को हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, ऊंची जातियों के लोग पूज्य मानते हैं और मंदिर बना रहे हैं। तो जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ उद्धरण को हटाने की बात कही, जैसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, इस तरह के कुछ प्रसंगों को उठाया और जातिवाद से संबंधित एक कोल किरात भील बनवासी जैसे चौपाई को उठाया और उसमें वर्णित तुलसीदास के विचारों की भर्त्सना किया, तो साधु समाज सबसे पहले मुखर हुआ, आक्रोशित हुआ और स्वामी प्रसाद मौर्य की जीवा काटने के लिए
10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। उसके साथ ही तमाम हिंदू संगठन उतर आए और जिस तरह से उनका विरोध किया गया, उनके खिलाफ नारे लगाए गए, उनके खिलाफ डिबेट हुई तमाम चैनलों में और अभी भी हो रही हैं, तो उससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जो सवर्णों का राज है, इसमें ओबीसी एससी एसटी के लिए या उनके ऊपर हो रहे अन्याय के लिए बोलने की गुंजाइश नहीं है। जातिवाद की खाई अगर किसी ने बढ़ाई है तो वो रामचरितमानस है, और अगर उस खाई को बढ़ाने का विरोध किया जा रहा है या उन पंक्तियों को हटाने की बात कही जा रही है, तो इसमें क्या बुरा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ बोलने, लिखने और उसे नष्ट करने के लिए जगह दिया है। संविधान यह कहता है कि अंधविश्वास और पाखंड का विरोध कीजिए। संविधान ने तो संविधान लागू होने के समय ही घोषणा कर दिया था कि पहले के जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनकी एक नहीं सुनी जाएगी और उनकी अब जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ संविधान रहेगा और संविधान के आधार पर ही भारत का शासन चलेगा। लेकिन संविधान की अवहेलना तो चारों तरफ हो ही रही है। अब संविधान जलाने पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छटपटाहट नहीं हुई, लेकिन रामचरितमानस की प्रतियां लखनऊ में ओबीसी मोर्चा के लोगों ने जलाई तो इस पर बड़ा गहरा क्षोभ व्यक्त किया जा रहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य को और समाजवादी पार्टी को माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन माफी क्यों मांगे? जब कोई गलत काम किया ही नहीं है तो उसमें माफी मांगने की ऐसी क्या जरूरत है। आज जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ डिबेट हो रहा है, यह उनके बढ़ते हुए कद का परिचायक है। आज जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध हो रहा है साधु संतों द्वारा, कट्टर हिंदुओं द्वारा या धर्म के ठेकेदारों द्वारा, इससे स्वामी प्रसाद मौर्य का कद और बढ़ रहा है। और इस बात को पार्टी भी समझ रही है, समाजवादी पार्टी भी समझ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ भी गलत नहीं किया है, और उन्हें आज समाजवादी पार्टी का महासचिव नियुक्त कर दिया गया। उन्हें और शिव गोपाल यादव को भी, जो कि अखिलेश यादव के चचा हैं, उनको भी समाजवादी पार्टी में महासचिव पद का दर्जा दिया गया। तो महासचिव बनने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर निशाना और साधा जाने लगा है कि अखिलेश यादव भी स्वामी प्रसाद मौर्य के विचारधारा के हैं, और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म के खिलाफ, रामचरितमानस के खिलाफ कुछ बोला है तो उन्हें इनाम दिया गया है। आज तमाम चैनलों पर गोदी मीडिया के यही बात छिड़ी हुई है कि महासचिव बना करके इनाम दिया गया है। समाजवादी पार्टी भी रामचरितमानस को नहीं मानती है। मतलब कि इस देश के मतदाताओं को बरगलाने के लिए जैसी जैसी बातें चैनलों पर चलाई जा रही हैं, आप सुन करके दंग रह जाएंगे। क्योंकि जिस अंधविश्वास पाखंड का विरोध स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है, इसका विरोध आज से नहीं हो रहा है। आजादी के बाद से ही रामायण का विरोध हो रहा है, रामचरितमानस का विरोध हो रहा है। रामस्वरूप वर्मा का नाम आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं रामचरितमानस के खिलाफ, और तमाम प्रेस भी रामचरितमानस के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं, या यूं कहें कि अमृत उगलते रहे हैं। दिल्ली प्रेस को लिया जाता है, सरिता मुक्ता भूभारती पत्रिका निकलती है, इसमें आज से नहीं राम का और रामायण का और तुलसीदास का विरोध हो रहा है, दशकों से हो रहा है और आगे भी होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई नई बात नहीं कही है, कोई नई मांग नहीं मानी है। रामचरितमानस को बैन करने के लिए बहुत पहले से मांग उठाई जा रही है, और ऐसा धर्म ग्रंथ जो कि महिलाओं के भी खिलाफ हो, वो चाहे किसी भी जाति की महिला हो, भले ही ऊंची जात की कोई महिला है, उसके भी खिलाफ रामचरितमानस है, और वेद है, पुराण है, सब के सब मनुस्मृति है, सब महिलाओं को
दोयम दर्जे का इंसान समझते हैं। इनके हिंदुओं के जितने भी ग्रंथ हैं शूद्रों की कोटि में रखा गया है, महिलाओं को भी। लेकिन महिलाएं ज्यादा अंधभक्त होती हैं, उन्हें इसका पता नहीं है कि उन्हें शूद्रों से भी ज्यादा बदतर कहा गया है। नारी स्वभाव सत्य सब कहाही, अवगुण 8 सदा उड़ रही। नारियों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में सब लोग यही कहते हैं कि नारियों के गले पर 8 अवगुण हमेशा रहते हैं। ये रामचरितमानस ही लिखता है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब कि अगर ढोल है तो उसको पीटना चाहिए, अच्छी आवाज देती है। गंवार है, मूर्ख व्यक्ति है तो उसको पीटना चाहिए। शूद्र है, उसको पीटना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर नारी भी है तो उसको भी पीटना चाहिए। और जब उसको पीटेंगे, जिस तरह से ढोल को पीटने पर मजा आता है, ढोल पीटने वाले को, ढोल पीटना सुनने वाले को जितना मजा आता है, उतना ही मजा इन सबको पीटने पर ब्राह्मणों को आता है। और इस चीज का खुलासा, इस चीज को बैन करने की बात अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही है तो क्या बुरा कहा है। आज देश जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आग में जल रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाती जा रही है, ऐसे माहौल में अगर कोई हिंदू धर्म के खिलाफ या हिंदू धर्म ग्रंथों के खिलाफ सच्ची बात कह देता है तो मिर्ची लगना स्वाभाविक है। और वही मिर्ची लगी है साधु संतों को, जो कि जीभ काटने पर 10 लाख रुपए इनाम, गला काटने पर इनाम की घोषणा की गई है स्वामी प्रसाद मौर्य की। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसका भी जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि जिस धर्म में गला काटने वाले लोग बैठे हैं, जिस धर्म में अन्याय का विरोध करने पर धमकी देने वाले लोग बैठे हैं और इनाम घोषित करने वाले लोग बैठे हैं, ऐसे लोग साधु संत नहीं कहा जा सकते, ये अपराधी हैं। उन्होंने साधु संतों को अपराधी कह दिया। इससे और भड़क गई जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी, तमाम हिंदू संगठन भी और तमाम साधु संत भी। लेकिन क्या बिगाड़ लेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य का? तमाम मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके खिलाफ, FIR की गई है, मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट में तो निश्चित रूप से अगर ये बात को रखा जाए तो ये कोर्ट को मानना पड़ेगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था, तो उनको किसी कोर्ट ने सजा दिया? नहीं दिया। जंतर मंतर पर संविधान जलाया गया, किसी कोर्ट ने सजा दिया? नहीं दिया। हमारा जो आज का सबसे बड़ा ग्रंथ है वो है संविधान, और उस संविधान को जो पार्टी नहीं मानती है, जो RSS नहीं मानता है, जो हिंदू संगठन नहीं मानते हैं और उसे जला देते हैं, एक बार नहीं कई बार जलाया गया है जंतर मंतर पर संविधान को, और उन्हें दंडित न किया जाए तो इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है संविधान के साथ और लोकतंत्र के साथ। तो जिस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणियां हटाने की मांग स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है, और उन्होंने यह भी कहा है अगर टिप्पणियों को ना हटाया जाए तो रामचरितमानस पर बैन लगा दिया जाए, इसे बिकने नहीं दिया जाए, इसका प्रचार प्रसार नहीं होने दिया जाए। तो बिहार से जो हवा चली है, यूपी में पहुंची है और अब पूरे भारत में घमासान मचा हुआ है, वो हवा शांत होने वाली नहीं है। अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ आज का दलित समाज, आज का OBC समाज खड़ा हो गया है। अंबेडकरवादी मिशन इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि मनुवादी मिशन को पीछे छोड़ देगा। जाहिर है कि अंबेडकरवादी जितने भी हैं, दलित हैं, चाहे वो OBC हैं, चाहे वो SC हैं, ST हैं, कोई भी है जो अंबेडकर मिशन में शामिल हैं, वो इसका समर्थन करेंगे। और आज जमाना अगर है तो वो अंबेडकरवाद का है, मनुवाद का नहीं है। मनुवाद के पीछे कुछ मुट्ठी भर शक्तियां हैं और वो ऊंची जातियां हैं जिनकी संख्या इस देश में 15% से नहीं है, ज्यादा नहीं है। 85% बहुजन समाज है और सारा बहुजन समाज आज चाहता है कि रामचरितमानस पर बैन लगे, रामचरितमानस को जला दिया जाए, वेदों को जला दिया जाए, उपनिषदों को जला दिया जाए। जितने भी अन्याय फैलाने वाले, शोषण और जातिवाद फैलाने वाले
ग्रंथ हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाए। हर कोई ओबीसी, एससी, एसटी यही चाहता है। और अगर इस बात को स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जुबानी कह दिया है और उस पर अडिग हैं, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, ब्राह्मण समाज, हिंदू समाज, आरएसएस उन्हें कह रहा है कि माफी मांगो, माफी मांगो, टीवी चैनलों में डिबेट हो रहा है, माफी मांगो, माफी मांगो। अरे क्यों माफी मांगे? रामचरितमानस को जलाने पर माफी मांगे और जंतर मंतर पर संविधान को जला दिया जाए तो उन्हें सजा ना हो? कहां का न्याय है ये? जिस संविधान से देश चल रहा है और जिस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, जिसे अंगीकार किए हुए कितने साल हो गए, अमृत महोत्सव चल रहा है, अमृत महोत्सव काल चल रहा है, और ऐसे महोत्सव काल में अगर अंधविश्वास पाखंड को का उन्मूलन करने की बात कही जाए और एक कद्दावर नेता के द्वारा कही जाए तो उसे सब कुछ सम्मान करना चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य की जेब काटने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें पुरस्कार देने की जरूरत है। और समाजवादी पार्टी ने उन्हें पुरस्कार दे भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।